आध्यात्मिक कहानी। ये कहानी आपको जीवन जीने का मकसद दे देगी। आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए और अभी तक आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत ख़ास कहानी है जो मेरे दिल को छू गई, सोचा आपके साथ शेयर करें। ये कहानी अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आप सोचिएगा कि आपका जो जीवन है वो आप क्यों जी रहे हैं, किस मकसद से जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक लाइफ में हैं तो क्या आप सही रास्ते पे हैं कि नहीं हैं। ये कहानी आपको बहुत बड़ा लक्ष्य दे सकती है। किस तरह से आप इस कहानी को ले रहे हैं और किस तरह से इसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये निर्भर करता है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा और आपका ये शरीर त्यागने के बाद अगला जन्म या फिर आगे का रास्ता या मार्ग कैसा होगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। उस समय जो है वो ऐसे साधन वगैरह नहीं हो करते थे कि कहीं हमको तीर्थ यात्रा में जाना हो, तो ऐसे बहुत सारे साधनों की कमी थी। तो लोग अक्सर पैदल निकल जाते थे या बैलगाड़ी में या किस तरह निकल जाते थे। तो ऐसे ही एक सज्जन अपने परिवार के साथ, दो बच्चों, अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। घर से खाने पीने का सामान लेके निकलते हैं। समय बीतता है, चलते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनके पास खाना भी समाप्त होने लगता है और सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब उनके पास पीने का पानी समाप्त हो जाता है। जगह ऐसी कि जहाँ पर पीने का पानी बिल्कुल नहीं। अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बड़ी मुश्किलों से उनको ऐसे लगता है कि कोई सामने बैठा हुआ है। जब वो जाते हैं तो वहाँ पे पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करी कि हे मुनि, हमारा परिवार बहुत परेशान है, पीने के पानी को हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमारी सहायता करिए, मदद करिए। मुनि ने अपनी आंखें खोली और उस पुरुष को इशारा किया कि उस दिशा में जाओ, इतनी दूरी पे आपको एक नदी मिलेगी, वहाँ से आप पानी ले सकते हो। वो आदमी वहाँ से तुरंत निकलता है और काफ़ी मुश्किल से नदी तक पहुँचता है और वहाँ पे पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है। अब परिवार के लिए पानी लेना है तो कोई बर्तन तो साथ में था ही नहीं उसके। तो उसने देखा कि एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। वो टूटा हुआ घड़ा भर के निकलता है। जैसे ही कुछ दूर चलता है तो देखता है कि 5 लोग वहाँ पे और प्यास में परेशान हो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब उसके दिमाग में ये बात आती है कि मेरा परिवार है और एक तरफ भी 5 लोग हैं। तो उसने क्या किया, वो जो पानी था उन पाँचों को पिला के तृप्त कर दिया। उसने सोचा मैं तो दोबारा जाके पानी ले आ सकता हूँ। अब उन 5 लोगों के पास बाल्टी की व्यवस्था थी। उस सज्जन ने वो बाल्टी ली और फिर पानी भर के निकला अपने परिवार की तरफ। आधा रास्ता भी नहीं आया था, फिर देखता है कि 6-7 लोग और बैठे हुए हैं जिनको पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए। अब वो दुविधा में पड़ गया कि एक तरफ मेरा परिवार और दूसरी तरफ ये 6 लोग, अब इनको अगर पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएंगे। उसने क्या किया, वो पानी उनको देना चालू किया, पानी फिर से ख़त्म हो गया। फिर वो वापस नदी की तरफ जाता है पानी भरने के लिए। तो देखता है कि इतने में उसको भूख लगी। तो भूख लगी तो सामने फलदार वृक्ष थे। तो उसने सोचा कि कुदरत ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है कि मैंने किसी की मदद करी। उसने अपने कपड़े में फल भर लिए कि मेरे परिवार के काम आएंगे। पानी की बाल्टी भरी, आगे चला। फिर उसके साथ ऐसा होता है कि आधा रास्ते से थोड़ा सा क्रॉस किया, फिर उसके साथ 6-7 लोग दिख जाते हैं जिनको पानी की व्यवस्था चाहिए, भूख लगी हुई है। अब उसने कहा अब तो ये बहुत हो गया, मेरा परिवार वहाँ पे परेशान हो रहा होगा, पर अब क्या करें। मेरा जो धर्म है वो मुझे नहीं बोलता कि यहाँ पे इनको प्यासा छोड़ के आगे निकला जाए। उसने उनको फल दिए और पानी दिए और उनके पास एक और बाल्टी थी। उस सज्जन ने अब क्या किया कि 2 बाल्टी लेके निकलता हूँ कि कब फिर से अगर कोई रास्ते में ऐसा आ गया तो कम से कम एक बाल्टी उनको दे के और दूसरी मैं अपने परिवार को दे के निकलूँगा। वो फिर से जाता है और पानी भर के दोनों बाल्टियों में लेके आता है। कुदरत देखिए, जब वो अपने परिवार के साथ पहुँचने ही वाला होता है, कुछ दूरी पे 10 एक लोग परिवार के बैठे होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको अगर पानी नहीं दिया तो वो तुरंत मर सकते हैं। फिर से वो फल लेके आया था, 2 बाल्टी पानी लेके आया था। लोगों की संख्या ज़्यादा थी, उसने वो पानी उनको पिला दिया, फल भी दे दिए। फिर लौटता है और प्रकृति फिर उसके साथ ऐसा ही करती है। जब वो लौट रहा होता है और लोगों को पानी पिला रहा होता है, इतने में ऋषि आते हैं और उससे पूछते हैं ये तू क्या कर रहा है। बोला महाराज मैं तो परिवार के लिए पानी लेकर निकला था, पर रास्ते में ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो महाराज ने बोला तेरे को मालूम है कितना समय हो गया, तेरे परिवार के लोग इतने समय में पानी के बिना मर गए। वो आदमी हैरान परेशान हो जाता है कि महाराज मैं क्या करूं,
एक तरफ मेरा अपने परिवार की तरफ कर्म था, मेरा दूसरी तरफ धर्म था कि अगर रास्ते में कोई प्यासा है तो उसको मैं क्या करूं। महाराज ने बोला कि तूने अपना धर्म निभाया, पर तेरा कर्म जो था तेरे बच्चों और बीवी के प्रति भी था, जो तूने नहीं निभाया। वो आदमी महाराज के सामने चरणों में बैठ जाता है हाथ जोड़ के कि महाराज अब मैं क्या करूं। महाराज बोलते हैं चिंता मत कर, तेरा परिवार सकुशल है और देख मैं अपने साथ में लेके आया हूँ। महाराज ने उस आदमी को शिक्षा दी, वो आपका जीवन बदल सकती है। सुनिए उन्होंने क्या बोला। बोला जब तुम मेरे पास आए थे तो मैं भी तुम्हारे लिए पानी भर के ला सकता था, पर मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया कि जाओ, जाके वहाँ पानी है भर के लेके आओ, खुद भी पियो और अपने परिवार को पिलाओ। तुम्हारे पास पहले 5 लोग आए, तुमने उनको पानी पिलाया, फिर पानी भरने चले गए, फिर 7 लोग आए, फिर 10 लोग आए, फल भी तुम लेके आए, खाना भी लेके आए, तुमने अपना धर्म निभाया। परंतु अगर तुम मेरी तरह काम करते कि पहले 5 को जाके वो नदी तक रास्ता दिखा देते, तो वो 5 किसी और की मदद करते, फिर 7 लोग मिले थे, फिर 10 लोग मिले थे, पर तुमने उनको रास्ता नहीं दिखाया, उनको ला के पानी दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में लाइफ में होता है कि अगर हम को कोई ज्ञान मिला है, कोई चीज़ मिली है, तो हमें उसको बांटना है। हमारे जीवन में हमारी प्रकृति ने जो हमें दिया है, हमें उन लोगों को सही रास्ता दिखाना है। तो जिस तरह से महाराज ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया कि भैया वहाँ पे नदी है, जाके रास्ता दिखाओ, उसी तरह से तुम अगर उन 5 को भेजते, 7 को भेजते, 10 को भेजते, तो वो कड़ी जुड़ती जाती और वो दूसरे लोगों की मदद हो पाती। तो साथियों, मैंने आपको ये कहानी बताई, मैंने इससे बहुत पाया और सोचा कि अगर आप भी मेरी तरह सोच सकते हैं तो आप भी पा सकते हैं। आप अपना कर्म भी निभा सकते हैं, धर्म भी निभा सकते हैं। जैसे ऋषि ने कहा कि तुम अपने परिवार के साथ आ जाते, उनके लिए फल भी ले आते, पानी भी ले आते, और जो बीच में प्यासे लोग थे उनको मार्ग दिखा देते, तो दूसरों का भी भला होता, तुम्हारे परिवार का भी भला होता, और ये जो चेन थी वो और लंबी होती। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यूट्यूब पे कमल रायचंदानी KR या ओम ध्यान के अंदर सर्च करके आप इस तरह की आध्यात्मिक कहानियाँ, मोटिवेशनल थॉट्स और मेडिटेशन ध्यान करने की विधि निःशुल्क खुद भी देखें, उसका अध्ययन करें, मंथन करें, अपने जीवन में उतारें और लोगों को भी इसको पहुंचाने का कार्य करें, ताकि ये जो चेन है वो बढ़े, लोगों की मदद करने की जो संकल्प है वो बढ़े। ओम तत्सत।